मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करी है, अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट। कुछ चीज़ें होंगी जो बिल्कुल आती है आपको, अमेरिका आती करनी ही पड़ेंगी, करनी चाहिए। अर्जेंट चीज़, सबसे पहली चीज़। थर्ड थिंग गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। हाय गाइस। गाइस अगेन एक इन्फॉर्मेशनल सी वीडियो है, हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे, पूछ रहे थे कि यार कभी अमेरिका आए तो सबसे पहला क्या काम करें एकदम से अमेरिका आके। और बैकग्राउंड में आपको हमारी बेबी की आवाज़ मुझे लग रहा है ऐसी वीडियोस में हर जगह हेजल की आवाज़ आएगी। फ्यूचर वीडियोस में गाइस ऐसे होगा तो हाँ। तो कमेंट आता कि इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू, थिंग्स टू डू फर्स्ट व्हेन यू मूव टू अमेरिका। सबसे पहली चीज़ें जो आपको अमेरिका आते ही करनी चाहिए। मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करी है, अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट। कुछ चीज़ें होंगी जो बिल्कुल आती है आपको, अमेरिका आती करनी ही पड़ेंगी, करनी चाहिए, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। कुछ चीज़ें होंगी जो आप थोड़ा सा रुक के भी कर सकते हो, आराम से 2-3 महीने के बाद भी कर सकते हो। अर्जेंट चीज़, सबसे पहली चीज़, घूमो फिरो। हाँ, देखो कि कहाँ घूमने जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ आ रहे हो आप, है ना। तो देखो कहाँ घूमने जा सकते हो। तो क्योंकि एक बार आ गए, एक बार फंस गए तो फंस गए, तो पहले घूम लो भाई, फिर उसके बाद स्टार्ट कर लो। गाइस घूमना फिरना नहीं है, सबसे पहली चीज़ होती है रहने की जगह ढूंढो। हाँ, सड़क पे रहोगे क्या घूमने फिरने के लिए? वो भी है, पहले घर ले लो, फिर उसके बाद घूमना फिरना शुरू करो। तो सबसे पहला पॉइंट गाइस, गेट अ प्लेस टू स्टे। मैं ये नहीं बोल रहा आप सीधा आते घर खरीद लो, पर सबसे पहले आप अपार्टमेंट ले सकते हैं अपने लिए, या फिर शेयरिंग पे रह सकते हैं, किसी दोस्त के साथ रह सकते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें आप जो लीज़ बोलते हैं, जिसको बेसिकली लीज़ आप साइन कर सकते हैं किसी के साथ। अगर वो नहीं है तो किसी फ्रेंड के साथ शेयरिंग पे रह सकते हैं, अगर कोई दोस्त है आपका। बेसिकली प्लेस टू स्टे इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि सड़क पे तो रहेंगे नहीं, राइट। और आई थिंक ये भी है ना कि अगर आप अकेले आ रहे हैं या अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं। एग्जैक्टली, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको आई थिंक अपार्टमेंट या फिर कुछ ऐसी हाउस फॉर रेंट ना, कुछ ऐसा कुछ रेंट पे लेना पड़ेगा आपको। तो दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट गाइस, अर्जेंट वाली लिस्ट में है सेकंड पॉइंट, अपना फ़ोन लें। अगर फ़ोन आप इंडिया से ला रहे हैं तो इसके लिए एक कनेक्शन लें, यूएस का नंबर बेसिकली। और घर पे अगर इंटरनेट नहीं है, अगर आप एज अ फैमिली सेटअप कर रहे हैं तो इंटरनेट ले घर के लिए। अगर आप रूम शेयरिंग पे रह रहे हैं तो इंटरनेट तो आई बिलीव होगा घर पे। तो बेसिकली फोन लाइन एंड योर इंटरनेट, दैट्स योर नंबर 2 पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो बिजली, पानी, ये तो सारे जो रहने, वो भी हंस रही कि पापा भूल गए। चलो एनीवे गाइस, वो तो है ये, मुझे लग रहा था ये सब तो अंडरस्टूड है, बट ये भी अच्छा पॉइंट है। अगर ये सब नहीं है घर में तो साइन अप करें इन चीज़ों के लिए। थर्ड थिंग गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, SSN जिसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसके लिए साइन अप करें। जो काउंटी की एक जगह होती है, ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके उसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि एक बार आ गया तब आपका सोशल हिस्ट्री बनना शुरू होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अमेरिका में चाहिए तो SSN तो चाहिए ही चाहिए। और SSN होगा तभी और चीज़ आप बाय कर सकोगे। एग्जैक्टली, तभी आप कुछ लोन पे चीज़ें ले सकते हो। अगर SSN होगा, नहीं होगा तो नहीं ले पाएंगे आप फ्यूचर। अच्छा क्वेश्चन, आई मीन क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमें भी आए हुए, तो जैसे अभी आप सोचो नए आए हो, आपका सोशल आपको मिला, हाँ, तो क्रेडिट अभी आपका है ही नहीं, तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, क्योंकि हर जगह सोशल चाहिए होता, तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फ़ोन चाहिए, हर चीज़ में क्रेडिट कार्ड हो जाता है SSN, तो वो आपकी हिस्ट्री नहीं होगी, दे देंगे आपको? फिर भी दे देते हैं, उसके लिए आपको डिपॉजिट ज़्यादा देना पड़ता है। गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब सोशल हिस्ट्री बेसिकली, जब क्रेडिट हिस्ट्री, ऐसे कुछ 2 चीज़ें यहाँ पे बिल्डअप होती है ओवर द टाइम। जब तक वो नहीं होती तब तक कंपनीज आपसे ज़्यादा डिपॉजिट लेती हैं। जैसे अगर आप रेंट पे भी रहेंगे तो हो सकता है ज़्यादा डिपॉजिट देना पड़े। एक बार वो बन जाए तो डिपॉजिट कम हो जाता है या रिफंड हो जाता है। तो एनीवे गाइस, नंबर 3 पॉइंट है SSN लें, SSN के लिए अप्लाई करें। और इसी से मिलता जुलता 4th पॉइंट जो है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें और बैंक अकाउंट में अपना बैंक खुलवाएं। तो बैंक अकाउंट तो आप जो मर्जी चूज़ कर लें, अमेरिका के बैंक ऑफ अमेरिका, जो मर्जी, वेल्स फार्गो, चेस, जो आपको अच्छा लगे। बट क्रेडिट कार्ड के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला, सोशल हिस्ट्री प्लस क्रेडिट हिस्ट्री 2 अलग चीज़ें होती हैं। तो क्रेडिट कार्ड से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, और जितना आप उसको अच्छे से पे करेंगे, रीपे करेंगे अपना लोन या अपने बैलेंसेस क्रेडिट कार्ड के, आपको फ्यूचर में चल के लोन वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको कभी भी कार लेनी होगी फ्यूचर में, कुछ नए कनेक्शन लेने होंगे अपने नाम पे कुछ चीज़ों की, राइट, तो उस सब चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। और शुरू में क्रेडिट कार्ड हो सकता है आपको सिक्योर्ड मिलेगा। सिक्योर्ड का मतलब है कि जिसका लिमिट थोड़ी कम होगी, आप उसको लो, पे करो, फिर क्रेडिट लो, पे करो, ऐसे चलता है। जब ओवर द टाइम वो आप ढंग से करते रहेंगे तो आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा।
तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें और वो यूएस ले में क्रेडिट हिस्ट्री बहुत बहुत बड़ी important चीज है। हाँ, बहुत लाइक अगर आपको कुछ भी बाय करना है कभी भी। नेक्स्ट चीज़ गाइज, अपना लाइसेंस अगर आप ड्राइविंग कर सकते हैं, डीएल जिसको बोलते हैं, वो बनवाएं, उसके लिए अप्लाई करें। और इसी ऑर्डर पे होगा, क्योंकि अगर आप सोशल नहीं है आपके पास तो आपको अपना डीएल भी नहीं मिलेगा। और अगर आप अभी ड्राइविंग के लिए रेडी नहीं है, अगर आपको ड्राइविंग और सीखनी है तो आप आईडी बनवा सकते हैं। मीनवाइल आईडी होना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि कल को आपको किसी को आपने रोक लिया, वो आपसे आईडी मांगेगा तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा दिखाने के लिए, फिर आपको पासपोर्ट लेके घूमना पड़ेगा एवरीवेयर, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो इसलिए अगर डीएल नहीं बनवा सकते आप, मीनवाइल अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अमेरिका के लॉस थोड़े डिफरेंट होंगे, तो आप आईडी बनवा सकते हैं। तो दो अलग चीज़ें हैं, बट ये नेक्स्ट आइटम है लिस्ट में। और गाइज नेक्स्ट आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू हैव डन ऑल दीज ऑप्शंस, उसके बाद होगा अपना हेल्थ केयर का प्लान साइन अप करें, क्योंकि भाई बीमारी तो किसी को भी कभी भी हो सकती है। तो मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ये भी अर्जेंट चीज़ है। ये अर्जेंट चीज़ है, ये सारी अर्जेंट पॉइंट में इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि व्हेन यू लैंड इन अमेरिका, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा बीमार होना, पर न्यू एनवायरनमेंट की वजह से बीमार पड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यू नो, न्यू एनवायरनमेंट, राइट, फीवर, वायरल कुछ भी होना बहुत ईजी है, कॉमन है। तो हेल्थ केयर प्लान साइन अप करें, अपने वर्क के थ्रू से करें। अगर आप वर्क पे नहीं है, स्टूडेंट हैं, तो मार्केट प्लेस से प्लान देखें अपने लिए, फेसबुक मार्केट प्लेस से नहीं। दूसरा और लास्ट आइटम है इस लिस्ट में, अर्जेंट वाली लिस्ट में, कि अपना एड्रेस पोस्ट ऑफिस के जो USPS जो वेबसाइट होती है उसमें रजिस्टर कराएं, ताकि अपना नाम, अपना एड्रेस, ताकि आपकी मेल्स वगैरह चिट्ठियाँ आनी शुरू हो जाएं आपके पास। तो ये देखा सारी आइटम्स इन अर्जेंट लिस्ट। अब बात करेंगे नॉन अर्जेंट लिस्ट की, जो थोड़ा सा वेट कर सकती है पर इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में, तो क्रेडिट हिस्ट्री, अब आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, सोशल कार्ड, सोशल SSN नंबर ले लिया, अब उसको बिल्डअप कैसे करें, क्रेडिट कार्ड को, क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्डअप कैसे करें। तो उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करें कि क्रेडिट हिस्ट्री कैसे काम करती है। और क्योंकि अगर आज ही आप काम करना शुरू करेंगे तब ओवर द टाइम जाके वो आपकी बिल्डअप होगी। इतना ईजी नहीं है क्रेडिट हिस्ट्री बनना, तो उसको थोड़ा सीखें, समझें कैसे काम करती है और उस पर काम करना शुरू करें। नेक्स्ट आइटम गाइज, हेल्थ केयर के बारे में बात करी, बीमार पड़ने के बारे में बात करी, तो आपको चाहिए एक PCP, प्राइमरी केयर फिजिशियन बोलते हैं इसको। एक बेसिकली आपका गो टू डॉक्टर है, ताकि अगर आपको कुछ भी जाना पड़ता है तो यू हैव समवेयर टू गो अर्जेंटली। अर्जेंट केयर और ER की बात नहीं कर रहा मैं, एक आपका गो टू डॉक्टर, प्राइमरी डॉक्टर जिसको बोलते हैं, तो वो अपने प्लान में देखें कौन है आपके आसपास, घर के पास रेडियस में कौन आता है, तो उससे अपॉइंटमेंट वगैरह लें, या फिर चेक करके रहेंगे कि आपकी इंश्योरेंस कवर करती है नहीं करती। बस एक गो टू डॉक्टर होना चाहिए आपके पास, कि कभी भी बीमार हो गए तो उसी के पास सबसे पहले यू हैव अ प्लेस टू गो। हाँ। थर्ड आइटम गाइज, अपना लोकेलिटी वगैरह एक्सप्लोर करें, थोड़ी सी आसपास, नॉन अर्जेंट लिस्ट में है गाइज, लोकेलिटी एक्सप्लोर करें, देखें ग्रॉसरी कहाँ मिलती है, ताकि आपको खाना पीना खरीदना है। अर्जेंट में है। खाना कैसे खाएंगे अगर ग्रोसरी नहीं बताओगी तो, है ना? आई मीन कह सकते हो। हाँ। तो अपना एरिया एक्सप्लोर करें, आसपास की चीज़ें देखें, पार्क कहाँ पर है, कि भाई कल को घूमने जाना है तो पार्क कहाँ पर है, यू नो। हाँ। तो नॉन अर्जेंट लिस्ट में ऐसी आसपास की एक लोकेलिटी एक्सप्लोर करें आप। एक और कार ले ले, है ना? कार भी तो क्योंकि यहाँ तो कार के बजाय कार के बजाय कार के बिना हाँ, कार के बिना लाइफ मुश्किल है बहुत। तो वो ले ले। आई एम श्योर कि शुरू में ना आपको ऊबर वगैरह या किसी फ्रेंड से सपोर्ट चाहिए होगा, बट कार भी एक नॉन अर्जेंट लिस्ट में आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी चाहिए होगा आपको, पुरानी कार ले सकते हैं आप शुरू में। कार के लिए एक वीडियो बनाई है मैंने कि कार कैसे खरीदते हैं अमेरिका में, वो आपको मिल जाएगी टॉप राइट पे वीडियो के। फुल कार बाइंग प्रोसेस इन अमेरिका, वो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एक नॉन अर्जेंट लिस्ट में एक और आइटम है कि अमेरिका का कल्चर आप सीखेंगे, इसकी अमेरिका में अगर रहना है तो कल्चर भी आना चाहिए आपको, कैसा होता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे किसी के लिए दरवाज़ा पकड़ के खड़ा होना, होल्ड द डोर, रोड क्रॉस करना, रोड क्रॉस बटन से होती है, या टिपिंग कल्चर है यहाँ पे। तो अगर आप अमेरिका का कल्चर सीखेंगे आपको रहने में ईजी रहेगा। और हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है बाय द वे, इस पे बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बनाई है कल्चर इन अमेरिका करके, तो वो भी आपको चैनल में मिल जाएगी, ढूंढ लेना, तो वो भी आपको हेल्प करेगी गाइस। आई थिंक वो भी ज़रूरी है, डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें भी बहुत काम आती हैं। तो ये हाँ इंपॉर्टेंट है, पर अर्जेंट नहीं है एकदम से। और लास्ट फाइनल बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे ना इंपीरियल सिस्टम चलता है, यहाँ मैट्रिक सिस्टम नहीं चलता। बेसिकली किलोमीटर की जगह यहाँ माइल्स चलते हैं, सेल्सियस की जगह यहाँ फ़ारेनहाइट चलते हैं, किलोग्राम की जगह यहाँ पाउंड चलता है। तो इन चीज़ों की आदत डाल लें आप लोग, जितना जल्दी आदत डालेंगे उतना जल्दी दूसरों से बातें करने में ईजी रहेगा आपको। वरना आप बोलेंगे, कोई बोलेगा अरे यार इट्स टू हॉट,
यू नो आप बोलेंगे 43 डिग्री, भाई 43 तो बहुत ठंडा होता है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के डिफरेंस समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये दोनों का चीज़ें को ध्यान रखें, जितना जल्दी आप यूज टू जाएगा इस चीज़ में आपके लिए अच्छा रहेगा। नॉन अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। एक अर्जेंट पॉइंट आप बोल रहे हैं, अर्जेंट कि नॉन अर्जेंट? एक्चुअली अर्जेंट, और बोला, और वो शुरू में ही काम आएगा। क्योंकि देखो आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको ना झाड़ू लगाना आता है, ना पोछा लगाना आता है, ना बर्तन करने आते हैं, कुछ नहीं करना आता। तो ये भी सीख के आए गाइस, क्योंकि यहाँ पे आके आपको खुद करना पड़ेगा। यू आर द मेड गाइस। तो इसके ऊपर गाइस वीडियो नहीं है मेरे पास, ये तो आपकी आप अपने घर से सीख के आए। जो आपके घर पे हेल्प आती है ना, कुक आते हैं या फिर आपके मेड आते हैं, उनसे हेल्प लें, उनसे ट्रेनिंग लें आप लोग, वो आपको ट्रेनिंग दे देंगे। सिर्फ मैगी से काम नहीं चलेगा गाइस, आपको फुल कुकिंग आनी चाहिए। मैगी से काम नहीं चलेगा तो मैगी से कब तक काम चलाओगे? है ना? तो रोटी बनाना सीख ले, या तो रोटी मैटिक ले लें। अगर आपको रोटी मैटिक के बारे में चाहिए तो उसकी भी वीडियो है, उसकी भी वीडियो है, वो भी देख लेना। हाँ, बस ये ऐड करना, ये भी अर्जेंट है ना? ये भी अर्जेंट है। हाँ, गुड पॉइंट। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए और लाऊंगा। कोई और सजेशन हो आपके पास, रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे, अमेरिका की क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे, तो कमेंट में बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में गाइस। बाय बाय गाइस।